Can I Wait a minute. answer? No. Can You've I done a lot answer? of talking. Don't tell us what we're going to feel. Have you said thank you once? If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. It's going to be a very hard thing to do business like this. The problem is I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. You're gambling with World War III. ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात जब अमेरिका ने यूक्रेन को सरेआम जलील कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं देवेंद्र। आज की बड़ी खबर को समझने के लिए हमें 2 दिन पीछे जाना होगा। 27 फरवरी को मैंने आपको बताया था कि ट्रंप के दबाव में जेलेंस्की अमेरिका जाने वाले हैं, और ठीक उसी के अगले दिन हेडलाइंस आई, जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा फिक्स, शुक्रवार को ट्रंप से मुलाकात। आज 1 मार्च शनिवार है और कल शुक्रवार को वही खबर सच्चाई बन गई। जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए, ट्रंप से मिले और पूरी दुनिया ने वो दृश्य देखा जो शायद पहले कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष के साथ नहीं हुआ था। क्या हुआ इस मुलाकात में? अब आप जरा इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से सुनिए। ट्रंप पहले से ही कहते आए हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो यूक्रेन युद्ध 2 हफ्ते में खत्म कर दूंगा, और इस बार उन्होंने जो किया वो किसी को अंदाजा भी नहीं था। ट्रंप ने मीडिया के सामने ही जेलेंस्की को जलील कर दिया, डांट दिया और साफ कह दिया, अब अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं है। अभी तक जो जेलेंस्की पश्चिमी देशों के दम पर रूस से भिड़े हुए थे, वही पश्चिमी देश खासतौर पर अमेरिका अब खुलकर हाथ खींचने लगे हैं। ट्रंप की जेलेंस्की को 2 टूक। जेलेंस्की जब ट्रंप से मिलने पहुंचे तो हमेशा की तरह अपने खाकी ग्रीन आउटफिट में थे, जो उनकी पहचान बन चुका है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा, ओह, आज तो तुम अच्छे से तैयार होकर आए हो। मतलब जो आदमी अब तक जेलेंस्की को जोकर और तानाशाह कहता आया है, उसने यहां भी उनकी खिल्ली उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जब मीडिया के सामने दोनों की बातचीत शुरू हुई तो ट्रंप का लहजा और सख्त हो गया। उन्होंने जेलेंस्की को घेरते हुए कहा, मत बताओ हमें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। तुम अभी मजबूत स्थिति में नहीं हो, तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है। यानी साफ साफ कह दिया कि अब अमेरिका तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा। ट्रंप ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। अब जरा इस पूरे खेल को समझिए। जब अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी, तब अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन की मदद दी ताकि वो रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रख सके। लेकिन अब ट्रंप ने आते ही पॉलिसी बदल दी और जेलेंस्की को कह दिया, अगर तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, लेकिन अब अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र अंत में भी यूक्रेन के खिलाफ वोटिंग कर दी। यानी अब अमेरिका खुलकर रूस की तरफ झुक रहा है। जेलेंस्की बनाम ट्रंप लाइव बहस। अब इस पूरी मीटिंग में एक और बड़ा ट्विस्ट आया जब ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बीच में दखल दिया। वेंस, यूक्रेन को डिप्लोमेसी के जरिए ही शांति लानी होगी। अब जेलेंस्की को ये बात चुभ गई। उन्होंने पलटकर कहा, कौन सी डिप्लोमेसी? वो डिप्लोमेसी जो 2014 में हुई थी, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जब अमेरिका ने हमसे वादा किया था कि हमारी रक्षा करेगा। वेंस, तुम हमें मत बताओ कि क्या सही है। तुम्हें ट्रंप को धन्यवाद कहना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। अब जेलेंस्की और भड़क गए। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें क्या पता कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? क्या तुम कभी यूक्रेन आए हो? क्या तुमने कभी देखा है कि हमारे लोग किस हाल में हैं? बस ये सुनते ही ट्रंप का पारा चढ़ गया। उन्होंने जेलेंस्की को बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम हमें ये मत बताओ कि अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा। यानी तुम्हारी लड़ाई से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की नई शर्त, पहले मिनरल्स दो फिर मदद मिलेगी। अब जरा ट्रंप की चालाकी देखिए। उन्होंने सीधे सीधे जेलेंस्की से कह दिया, अगर तुम अमेरिका से और मदद चाहते हो तो पहले हमें अपने देश के रेयर अर्थ मिनरल्स दो। यानी अब हम बिना फायदा उठाए तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो एक तरफ अमेरिका ने 3 साल तक यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया, और अब जब जरूरत खत्म हो गई तो उसे सरेआम नीचा दिखाकर छोड़ दिया। क्या यूक्रेन अब सर्वाइव कर पाएगा? अब बड़ा सवाल यह है कि बिना अमेरिका के यूक्रेन कैसे लड़ेगा? क्या बाकी पश्चिमी देश अब भी जेलेंस्की का साथ देंगे, या फिर वो भी धीरे धीरे हाथ खींच लेंगे? ट्रंप ने जिस तरह से जेलेंस्की को बेइज्जत किया, वो एक साफ संकेत है कि अब अमेरिका अपनी विदेश नीति बदल चुका है। अमेरिका ने दुनिया को दिखाया असली बॉस कौन है। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ हो गई, दुनिया में जो भी होता है वो अमेरिका की मर्जी से होता है। जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तो उन्होंने जेलेंस्की को युद्ध में झोंक दिया। अब ट्रंप आए तो उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। यानी यूक्रेन की किस्मत का फैसला हमेशा अमेरिका के हाथ में रहा है। अब देखना ये होगा कि जेलेंस्की इस स्थिति से कैसे निकलते हैं। क्या वो ट्रंप की शर्तें मानेंगे या फिर खुद ही रूस के सामने झुक जाएंगे?
आने वाले समय में ये घटनाक्रम दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल कर रख देगा। ट्रंप ने साफ कह दिया, अमेरिका अब यूक्रेन के साथ नहीं। जेलेंस्की को मीडिया के सामने जलील किया गया। अमेरिका ने यूएन में भी यूक्रेन के खिलाफ वोट दिया। अब अगर जेलेंस्की को मदद चाहिए तो पहले अमेरिका को मिनरल्स देने होंगे। यानी अब यूक्रेन की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। क्या होगा आगे? अब सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की ट्रंप की शर्तें मानेंगे? क्या यूक्रेन बिना अमेरिका के लड़ पाएगा? क्या बाकी पश्चिमी देश भी अब पीछे हटेंगे? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।